दोस्तों, हिंदू पुराणों और इतिहास में अगर शक्तिशाली देवताओं का जिक्र मिलता है तो वहीं शक्तिशाली राक्षसों का भी वर्णन मिलता है और शक्तिशाली इंसानों का भी जिक्र मिलता है, जिनमें से कुछ राक्षस तो इतने शक्तिशाली थे जिन्हें हराने में देवताओं के भी पसीने छूट गए थे। आज हम आपको ऐसे ही 10 शक्तिशाली राक्षसों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ताड़कासुर ऋषि कश्यप का पोता, जो कि एक असुर था जिसने कई बार देवताओं के साथ यक्षों आदि को पराजित किया था। यहां तक भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। ऐसा इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे 2 वरदान मांगे थे। पहला, उसके समान कोई बलवान न हो, और दूसरा, मैं केवल उसी के हाथ से मारा जाऊं जो शिव के हाथ से उत्पन्न हो। तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था जिन्होंने ताड़कासुर का वध किया था। मधुकैटभ जब भगवान विष्णु निद्रावस्था में थे तब उनके कान से 2 दैत्य उत्पन्न हुए जिनके नाम थे मधु और कैटभ। दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे जहां दोनों ने उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक दोनों असुरों से युद्ध किया था। दोनों एक एक करके युद्ध करते। जब मधु थक जाता तो आराम करने लगता और उसकी जगह कैटभ लड़ने आ जाता, जबकि विष्णु भगवान उनके साथ लगातार युद्ध कर रहे थे। बाद में भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने के लिए कहा था, लेकिन मधु और कैटभ में इतना अहंकार भरा था कि उन्होंने उल्टा भगवान विष्णु से ही वरदान मांगने के लिए कहा था और कहा कि हम तुम्हारे युद्ध से अति प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि ठीक है, मुझे वर दे दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथ से हो। तब दोनों ने उनके जांघ पर अपना सिर रखा और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया था। दुर्गमासुर रुदु नामक राक्षस, जिसकी माता पार्वती ने जिसका वध कर दिया था, उसका पुत्र दुर्गमासुर था, जिसने दिव्य ऋषियों के 4 वेद चुरा लिए थे। तब इंद्र और देवतागण उसके पास वेद लेने गए थे। इन्हें दुर्गमासुर ने युद्ध में पराजित कर लिया था। तब अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर जा पहुंचा था। उस समय माता पार्वती ने हजारों भुजाओं वाली देवी का रूप धारण कर उसकी दुर्गमासुर की सेना को समाप्त कर दुर्गमासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद ही माता पार्वती मां दुर्गा के नाम से जानी गई। हिरण्यकश्यप ये वही राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हें अमृतत्व का वरदान तो नहीं मिल सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। उसने जो वरदान मांगा वो वाकई हैरान करने वाला था। उसने वरदान मांगा कि देवता, असुर, नर, नारी, न जानवर न पक्षी उसे मार पाए, और न उसकी मौत किसी अस्त्र शस्त्र से हो, न ही उसे कोई दिन में मार पाए, न ही उसे कोई रात में मार पाए, न ही उसे कोई घर के अंदर मार पाए, और न ही उसे कोई घर के बाहर मार पाए, और न ही उसे आसमान में मारा जा सके, और न ही उसे भूमि पर मारा जा सके। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप और ज्यादा अहंकारी बन बैठा। उसने खुद को देवताओं के ऊपर वाला दर्जा देने के लिए लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी नहीं छोड़ा और उसका भी कई बार वध करने की योजना बनाई। कई बार उसने अपने पुत्र की हत्या करने की कोशिश की। प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, उसी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप का वध उन्होंने घर की दहलीज पर किया और अपनी गोद में सर रखकर किया। उसे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा, बल्कि उसे अपने नाखून से मारा। वो न कोई नर थे और न ही वो एक जानवर थे। वो आधे शरीर से शेर थे और आधे शरीर से मानव, और वो न किसी स्त्री से जन्मे थे और न ही किसी देवता या गंधर्व से जन्मे थे। वो उसके महल के खंबे को चीर कर निकले थे। इसलिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से जो वरदान मांगा था उसकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा भी किया गया और हिरण्यकश्यप का वध भी किया गया। मेघनाथ, जो कि रावण का सबसे बड़ा पुत्र था और उसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और जिसके बाद उसे शिव ने अचूक तामसी माया का वरदान भी दिया था। इसके अलावा ब्रह्मा से उसने शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मशीर भी प्राप्त किया था। तामसी माया के दौरान वह बादलों में गायब हो जाता था। तब भी लक्ष्मण के लिए उसका वध करना इतना मुश्किल हो गया था, लेकिन अंत में भगवान लखन ने
मेघनाद का वध कर दिया था। रावण। त्रेता युग में रावण को सबसे शक्तिशाली असुर माना जाता है। उसके विनाश के लिए भगवान विष्णु को मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। रावण तीनों लोकों का स्वामी था और उसने 7 दिन तक लगातार युद्ध किया था, जिसके बाद भगवान राम के हाथों उसने वीर गति प्राप्त की थी। तो इस प्रकार एक आतताई और एक निर्दयी राक्षस का भगवान राम ने वध कर दिया था और उसी के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है और भगवान राम के अपने घर आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। जलंधर। जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुली तो उसमें से निकली अग्नि ब्रह्मांडीय सागर से जा टकराई थी और इसी समय जलंधर का जन्म हुआ था। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई गदा का प्रहार भी सहन कर लिया था। उसने सभी देवताओं को परास्त कर लिया था और भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर भी हमला करने पहुंच गया था। तब शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और अंत में जलंधर का वध कर दिया गया था भगवान शिव के द्वारा। हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने धरती को अपने हाथों से उठाकर दूर ब्रह्मांड में कहीं फेंक दिया था। तब भगवान विष्णु को वराह अवतार लेकर उसका वध करना पड़ा था और पुनः धरती की स्थापना करनी पड़ी थी। कार्तिवीर अर्जुन। कार्तिवीर अर्जुन सुदर्शन चक्र के अवतारी थे, जिनकी 1000 भुजाएं थी और इसी वजह से उसे सहस्त्र भाऊ के नाम से भी जाना जाता है। उसने भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त किया था कि इसी वजह से उसमें अहंकार भर गया था कि उसकी तो 1000 भुजाएं हैं, भला उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। इसी वजह से उसने यक्षों के साथ देवताओं पर भी अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। तब भगवान विष्णु जी को परशुराम रूप में अवतार लेना पड़ा था और इसी रूप में उन्होंने कार्तिवीर का वध किया था। कार्तिवीर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने युद्ध में रावण को भी परास्त किया था। महिषासुर। महिषासुर ने इंद्र समेत अनेक देवताओं को युद्ध में पराजित किया था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। तभी देवताओं की ऊर्जा से देवी अंबिका प्रकट हुई थी और उन्होंने अपने शूल से महिषासुर का वध किया था। इन राक्षसों के अलावा वत्रासुर भी एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका वध देवराज इंद्र ने किया था। इसका वध करने के लिए इंद्र ने ऋषि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र अस्त्र का प्रयोग किया था। ताड़कासुर के 3 पुत्र भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका वध भगवान शिव ने किया था। कुंभकर्ण, रक्तबीज और न जाने ऐसे कितने ही राक्षस थे जिनके वध देवताओं के द्वारा किए गए थे और इनको जीतना बहुत ही मुश्किल था। यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी एक और वीडियो बताएं और ऐसे ही अन्य राक्षसों के बारे में भी आपको जानकारी पहुंचाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।